प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको मैं अभिवादन करता हूं। बाइबल स्टडी सेशन नंबर 8 में सबको स्वागत करता हूं। एंड टाइम प्रोफेसी में आज हमारा विषय है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और NWO अकॉर्डिंग टू द बाइबल। नई विश्व व्यवस्था बाइबल के आधार पर। आप लोगों के लिए ये जो शब्द है बिल्कुल नया हो सकते हैं। वैसे तो हमारे जीवन में हम बहुत सारे नए नए शब्दों को सुन चुका है। 2 साल पहले हमने कोरोना सुना, उसके पहले कोरोना नहीं सुना था। कुछ समय के बाद में हम और भी बहुत सारे नए नए चीजों को सुनने वाले हैं। स्कूल में जाने वाले एक विद्यार्थी जब टीचर आती है कई सारे नए नए शब्दों को सीखने का प्रयास करते हैं, तो हमको भी प्रयास करना है। तो ये कुछ नया शब्द है बोलकर कोई पीछे नहीं बैठना, यह है मेरा कहने का मतलब। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था। हमारा ढूंढ है आज ऐसा कुछ चीज बाइबल में है क्या? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोल के एक चीज दुनिया में है, आप सुने या ना सुने लेकिन है दुनिया में। आज मैं आपको वीडियोस दिखाने वाले हैं, लेकिन बाइबल में ये है क्या? अगर बाइबल में नहीं है तो हम चर्चा करके कुछ फायदा नहीं। बाइबल में नहीं है ऐसा कितनी सारी बातें दुनिया में चलते रहता है, उसके ऊपर हम ध्यान लगाने का क्या जरूरत है? सही बात है। लेकिन अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था बाइबल में है तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में दुनिया में जो चल रहा है उसमें हमारा एक झलक होना बहुत जरूरी है। झलक नहीं, गहराइयों में जाना बहुत जरूरी है, ये मेरा मत है। होमवर्क क्वेश्चन में यही बात मैंने डाला था पिछले क्लास में। इज देयर गोइंग टू बी ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दैट इज NWO अकॉर्डिंग टू द बाइबल? क्या बाइबल के अनुसार नई विश्व व्यवस्था बनने जा रही है? यह है सवाल। सबसे पहले हम देखेंगे What is NWO? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था क्या है? इसको कुछ अलग शब्दों में बोलेगा तो ग्लोबल फ्रेटर्निटी बोल सकते हैं, जिसको वैश्विक बिरादरी बोल सकते हैं। और एक अलग शब्द में बोलेगा तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड बोल सकते हैं, सार्वभौमिक भाईचारा। इसको और भी अलग अलग शब्दों में ये बात बताए जाते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे। तो व्हाट इज NWO? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? इट इज वन वर्ल्ड गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ वर्ल्ड डिक्टेटर। सो व्हाट इज NWO? इट्स वन वर्ल्ड गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ वर्ल्ड डिक्टेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है NWO? क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? क्या है? ये एक विश्व सरकार है जिसका शासन एक विश्व तानाशाह से किया जाता है या किया जाने वाला है। ऐसा है तो हमको सावधान रहना पड़ेगा। दैट मीन्स देयर विल बी अ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसका मतलब है वो जब आएंगे एक विश्व सरकार रहेंगे। मतलब भारत सरकार, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी उसको नहीं चलाएंगे। भारत वो विश्व सरकार के अंडर रहेंगे। इसका मतलब है वो जब आएगा, वो तानाशाह जब आएंगे, देयर विल बी वन वर्ल्ड रिलीजियन। दुनिया में एक विश्व धर्म रहेंगे, विश्व धर्म। देयर विल बी वन वर्ल्ड रिलीजियन, एक धर्म रहेंगे। वो जब आएंगे देयर विल बी वन वर्ल्ड इकोनॉमी, एक विश्व अर्थव्यवस्था रहेंगे। हाँ, बहुत डेंजर है। हमने ये सामने देखा हुआ तीनों पॉइंट बहुत मुश्किल बात है, बहुत कठिन बात है, बहुत हमको परेशान कर देने वाला बात है। एक विश्व सरकार के अंडर पूरा दुनिया, पूरा पृथ्वी आएंगे। एक तानाशाह उसके ऊपर बैठेंगे और राज्य करेंगे, शासन करेंगे।
सारे धर्म को निकाल देंगे, उनको दबा देंगे और एक नया धर्म उभर के आएंगे। और इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका रुपया वाला, अमेरिका डॉलर वाला, फ्रांस फ्रैंक वाला, जो भी है अलग अलग राष्ट्रों में जो मनी है, जो करेंसी है, वो सब स्क्रैप किया जाएगा, वो सब निकाल दिया जाएगा। और वन वर्ल्ड इकोनॉमी, एक विश्व अर्थव्यवस्था और मॉनेटरी सिस्टम, पैसा का जो सिस्टम है, एक ही एक होने वाला है। आपको लगेंगे ये कुछ तो सपना देखा है, ब्रदर को कुछ बैड ड्रीम्स आया होगा रात को, इसलिए ये सारे बातों को चिल्ला रहे। नहीं है, हम देखेंगे अगर हमारे नजर, हमारे आंखें, हमारे कान विश्व में होने वाले सारे घटनाओं के ऊपर खुला है, तो हमको यह समझना बहुत आसान है। और अगर आप वचन में, बाइबल में थोड़ा सा गहराइयों में गया है, तो यह समझना बहुत आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे आज? इस बातों को हम देखने के लिए आज हम वचनों में भी जाएंगे, कुछ वीडियोस भी सुनेंगे और इंटरनेट में भी हम थोड़ा ढूंढ लेंगे। मैं आगे जाने से पहले कुछ बातों को आपको बताना चाहते हैं कि ये आज का ये जो विषय है, ये सब्जेक्ट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सब्जेक्ट, नई विश्व व्यवस्था, ये इतना आसान नहीं है समझने के लिए। स्कूल में जाने वाले 10 बच्चों को आप बुलाओ, उनको पूछो, बच्चे आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा कठिन होता है, तकलीफ होता है सीखने के लिए? मेरे ख्याल से 10 में 8 लोग या 7 लोग बोलेंगे गणित, मैथमेटिक्स। ये भी है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझना भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स जैसा है? लेकिन हमको प्रयास करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा समय बिताना पड़ेगा, दिल लगाना पड़ेगा कि ये तो समझना ही है, क्योंकि मैथमेटिक्स पेपर पास होना है ना, नहीं तो कैसे स्कूल से अगला क्लास में पास होके जाएंगे। तो ये इस विश्व में रहने वाले विश्वासी ये समझना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। नाम कुछ भी हो, कोई किसी ने नाम डाल दिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बट बाइबल में उसके बारे में बोला हुआ है, नाम बोलने बिना, ये हमको समझना है। तो हम थोड़ा प्रयास करेंगे। ये मेरा आप लोगों से विनती है कि आपको आज ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, नई विश्व व्यवस्था के बारे में शायद 50% ही समझ में आएंगे मैं बताने के बाद में। इसके बाद में इसका वीडियो बन जाएंगे, सब होने के बाद में अगले दिन में वापस देख लो और आपको 10% एक्स्ट्रा समझ में आएंगे। ऐसा 2-3 बार वो वीडियो देख लो, फिर आगे का क्लासेस जो है, बाइबल स्टडी क्लासेस जो है, उसमें बैठिए, तो आपको समझ में आएंगे नई विश्व व्यवस्था क्या है। मैं एक शब्द में आपको एक बात बोलना चाहते हैं। सब लोगों ने सुना है एंटी क्राइस्ट के बारे में, क्रिस्तु विरोधी के बारे में। एंटी क्राइस्ट ये उससे जुड़ा हुआ चीज है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, NWO। तो अभी आपको थोड़ा सा समझ में आने को शुरू हो गया है। कोई बात नहीं, हम और 1-2 पॉइंट्स को देख के फिर आगे हम जो देखना है गहराइयों में देखेंगे। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ और भी कुछ शब्द है जो हमने शुरुआत में लिया था। ग्लोबल फ्रेटर्निटी, वैश्विक बिरादरी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वैश्विक भाईचारा, यूनिवर्सल लॉज, सार्वभौमिक कानून। आया नहीं होगा, थोड़ा कुछ आया होगा और आने वाला है। पीस एंड सेफ्टी, शांति और सुरक्षा। हाँ, जो कोई नई विश्व व्यवस्था के बारे में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में चर्चा करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग, वो लोग हमेशा बोलने वाला कुछ शब्द है, शांति और सुरक्षा, पीस एंड सेफ्टी। एक वचन आप लोगों को याद में रहेगा, 1 थिस्सलुनी 5:3, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है हम देखेंगे। उसमें स्पष्ट बोला है, हाँ, आखिरी समयों में ये बातचीत करने वाले लोग आने वाले हैं। पीस एंड सेफ्टी, शांति और सुरक्षा के बारे में चिल्ला चिल्ला के बात करने वाले लोग आने वाले हैं। ये सारे शब्द ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से, नई विश्व व्यवस्था से जुड़े हुए शब्द है, ये समझ लेना।
अभी इतने सारे शब्दों को मैंने बोल दिया, सब आप भूल गया है, तो अभी एक शब्द आप याद में रखना, बहुत आसान हो जाएंगे। वो शब्द में आपको दिखाते हैं, वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, सार्वभौमिकता। ग्लोबलाइजेशन बोला तो अभी इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब जो बातचीत है, इसमें से लोगों को बाहर निकालने के लिए एक कोशिश, बाहर निकालकर सारे चीजों को इकट्ठा करके एक तानाशाह के अधीन में लेके आने का एक प्रयास, वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो है नई विश्व व्यवस्था। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसा आपको बातें ज्यादा समझ में आएंगे। पहले हम जाएंगे विकिपीडिया में और देखेंगे ऐसा कुछ चीज है क्या, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोल के ऐसा कुछ चीज है क्या। देखेंगे, मैं इधर थोड़ा टाइप करके देखता हूं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इधर एक विकिपीडिया आ गया, खोल के देखेंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स देखेंगे, पॉलिटिक्स। इसमें मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा, ये पहला नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। सारे बात आपको समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, लास्ट में हम बोल देंगे हाँ कम से कम इसमें इतना है। बहुत कुछ मैं पढ़ूंगा, सब कुछ आपको समझ में नहीं आया तो भी चलेगा। The term New World Order refers to a new period of history, evidencing dramatic change in world political thoughts and the balance of power in international relations. फिर नीचे बताया है, जरा इधर आने के टाइम में, पहला विश्व युद्ध के बाद में इसके बारे में ज्यादा बातचीत शुरू हो गया। उसके पहले भी था, लेकिन ज्यादा करके पहला विश्व युद्ध होने के बाद में इसका चर्चा शुरू हो गया। याद करना, बाइबल में आखिरी समयों का एक चिन्ह बताया है युद्धों के बारे में। तो पहला विश्व युद्ध जिसमें करोड़ों लोगों का नुकसान हो गया, जान चले गया, उसके बाद में दुनिया चलाने वाले बड़े बड़े लोग बात करने के लिए शुरू किया और उनके मुंह से निकला हुआ एक शब्द है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था। कौन कौन बात किया? वुडरो विल्सन, अमेरिका का एक पॉलिटिशियन था, उन्होंने लीग ऑफ नेशन बोल के एक संस्था को बनाया, किसके लिए? नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उन्होंने इसके बारे में बात किया। जब दूसरा विश्व युद्ध चालू थे, हैरी ट्रूमन बोल के एक अमेरिका का प्रेसिडेंट आ गया, क्योंकि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उसके बीच में उसका निधन हो गया था, तो ये हैरी ट्रूमन आ गया। हैरी ट्रूमन आके उन्होंने भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में चर्चा किया। इसका मतलब है पहला विश्व युद्ध और उसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध, ये सब होने के बाद में दुनिया में ज्यादा चर्चा हो गया हुआ एक विषय है नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसको अंतिम समयों से बहुत बड़ा जुड़ाव है। अभी इसके बारे में और कौन कौन बात किया?
miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 ये उन्होंने बोला है बहुत बड़ा युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध में इतने सारे लोग मर गया, अभी हमको शांति चाहिए, हमको ये पीड़ा नहीं चाहिए, ये मृत्यु नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, इसलिए सारे राष्ट्रों के ऊपर लगाम लगाने के लिए यूनाइटेड नेशंस बोल के एक संस्था को बना दिया। फिर से मैं बोलता हूं, याद करना, जो सॉल्यूशन लेके आते हैं ना, सॉल्यूशन बोला तो समस्या को ठीक करने के लिए जो सामने आते हैं दुनिया चलाने वाले लोग, वही लोग समस्या को शुरू करते हैं, लेकिन वो छुपा हुआ सीक्रेट बात है, वो लोगों की नजरों में नहीं आता है। वही लोग युद्ध शुरू करता है, लेकिन बाद में वही लोग खड़ा रहेगा और बोलेगा हमको युद्ध नहीं चाहिए, इसलिए भाईचारा के लिए सारे राष्ट्रों का कंट्रोल लेने के लिए हमने यूनाइटेड नेशंस को बनाया है। बहुत बड़ा धोखा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन तक आ गया। अभी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। H.G. Wells wrote a book, आई एम रीडिंग हियर, मैं इधर से पढ़ रहा हूं, मैं हिंदी में बोलूंगा, अब चिंता मत कीजिए। H.G. Wells wrote a book published in 1940 entitled The New World Order. It addressed the ideal of a world without war, in which law and order emanated from a world governing body, and examined various proposals and ideas. Franklin D. Roosevelt, in his Armistice Day address before the Tomb of the Unknown Soldier on November 11, 1940, referred to Novus Ordo Seclorum, inscribed on the Great Seal of the United States and traced to antiquity. By this phrase, Virgil announced the Augustan Golden Age. That age was the dawn of the divine universal monarchy. आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको इसका मतलब क्या है आपको बताता हूं। समझ लेना, दुनिया चलाने वाले झुंड दुनिया में किधर ना किधर बैठे हुए हैं, चुपके से भी बैठते हैं, प्रकट होके भी आता है कभी कभी। तो ये दुनिया चलाने वाले लोगों को अलग अलग ब्रांच है। पॉलिटिशियंस है, उसमें पैसा खर्चा करने वाला लोग है, बैंकर्स है, बहुत ऐसे वैसे बहुत सारे प्रकार के लोग हैं। उसमें लिटरेचर लिखने वाले लोग भी है, नॉवेल लिखने वाले, प्ले, बड़ा बड़ा ड्रामा लिखने वाले, शेक्सपियर, H.G. Wells,
तो H.G. वेल्स उनमें से एक व्यक्ति है, ही इज एन ऑकल्ट। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो उसमें उन्होंने क्या बोला, आने वाले समयों में एक विश्व सरकार बनने वाला है। और वो कैसे बनने वाला है, ध्यान देना, जब कोई पुस्तक लिखता है और वो नोवेल है और उसमें कुछ भी लिखे रखेगा, लोग बोलेंगे वो तो नोवेल है ना। ये इनका एक तरीका है। एक उदाहरण मैं बोलता हूं, जब कोरोना आ गया उसका 10 साल पहले या 15-20 साल पहले हॉलीवुड ने एक सिनेमा बनाया था, जिसमें कोरोना के समय में लोग कैसे मरता था ना, वैसे लोग मरता हुआ सब सीन 15 साल पहले वो सिनेमा में उन्होंने दिखाया हुआ था। आपको चाहिए तो इंटरनेट में आप ढूंढ सकते हैं, वो सिनेमा आपको मिल जाएंगे। तो 15-20 साल पहले ही कोरोना आने वाला कोरोना के बारे में उन्होंने एक सिनेमा में दिखाया। तो सिनेमा में दिखाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, सिनेमा है ना, उसमें कुछ भी दिखाएंगे। तो ये लोग विश्व में जो करने के लिए प्लान करके रखा है, उस बातों को या तो नोवेल में लिखेगा, नहीं तो कोई सिनेमा करके वो लोग हॉलीवुड में बनाएगा। तो लोग क्या करेंगे, लोग बोलेंगे वो सिनेमा है, उसमें क्या है, उसमें कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो एक प्रोफेसी जैसा है। तो ये हो गया है। H.G. वेल्स को पता है कि दुनिया चलाने वाले लोग विश्व में एक विश्व सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है एक विश्व सरकार बन गया है तो विश्व में एक तानाशाह उसके ऊपर बैठ जाने वाला है। कौन रहेंगे वो तानाशाह? एंटी क्राइस्ट, क्रिस्तु विरोधी, नो डाउट अबाउट इट, उसके बारे में कोई शक नहीं। उसके बारे में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यह बताया कि ये एक गोल्डन एज है, एक सुवर्ण युग है, इतना सुवर्ण युग, गोल्डन एज। वो कैसे रहेंगे? बहुत सारे पृथ्वी के लोगों को इकट्ठा करके यूनिवर्सल मोनार्की रहेंगे, मतलब सारे पृथ्वी के लोगों के ऊपर शासन करने वाला एक समय आएंगे। देख लेना भाई बहन लोग, दुनिया चलाने वाले लोग, उनको मालूम है हम लोग उस दिशा में जा रहे हैं। एक राजा आने वाला है जो विश्व के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर, सारे राष्ट्रों के ऊपर शासन जताने वाला है, तानाशाह रहने वाला है। और ये लोग सब उनके चेले हैं। पिछले क्लास में 2 यूहन्ना 2 अध्याय का 18 वचन में हमने एक वचन पढ़ा, वो ये था कि हे प्रियो, हम जानते हैं कि अभी बहुत अंतिम समय है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्रिस्तु विरोधियां आ गया है। क्रिस्तु विरोधी नहीं, क्रिस्तु विरोधी आखिरी में आने वाला है। उस क्लास में मैंने बताया है क्रिस्तु विरोधी आखिरी में आने वाला, सबसे बड़ा क्रिस्तु विरोधियों में सबसे बड़ा क्रिस्तु विरोधी है, उसको बोलते हैं दी एंटी क्राइस्ट। लेकिन वो आने के पहले उसके लिए स्टेज तैयार करने के लिए उनके छोटे मोटे चेले लोगों को पहले तैयार करके भेज देता है। कई सदियों से ये चल रहा है। हमने बोला पहली सदी, यीशु मसीह का मृत्यु होकर यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद में पेंतिकोस्त का दिन में जब चर्च शुरू हो गया, उस समय से लेकर अंतिम समय कहलाया जाता है। उस समय से लेकर क्रिस्तु विरोधियां पृथ्वी में आकर उनका कार्य शुरू किया हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है क्रिस्त दोबारा आने वाला है, उसका राज्य का स्थापना करने वाला है। तो ये लोग पहले ही, वो आने के पहले ही लोगों को चतुराई से बहका कर, फंसा कर, वो आने वाला मसीह क्रिस्त विरोधी सिस्टम से वो लोग दिखाना चाहते हैं और लोगों को फंसाना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि यही है पृथ्वी का मसीहा। तो इतने बात आपको थोड़ा कुछ समझ में आया। मैं अभी थोड़ा जल्दी से आगे जाके पुराने जमाने में बोला हुआ लोगों का नाम नहीं लेता है, नया जमाने में, अभी हमारा ये शतक में 21st सेंचुरी में या 20th सेंचुरी के आखिरी समयों में जिस किसी ने भी नई विश्व व्यवस्था के बारे में बात किया है, वो थोड़ा सा पढ़ेंगे। कौन कौन है ये देखो, बहुत बड़ा लिटरेचर है ये। अभी इधर टोनी ब्लेयर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने क्या बोला? टोनी ब्लेयर स्टेटेड ऑन November 13, 2000 in his Mansion House speech, there is a new world order, like it or not. आपको पसंद हो ना हो,
एक नई विश्व व्यवस्था आने वाला है। उन्होंने वापस 2001 में भी बोला, 2002 में भी बोला, 3 में भी बोला, बार बार बोला कि देखो द कॉल वॉज फॉर ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई विश्व व्यवस्था दुनिया में आने वाला है। इट प्रस्यूम्स अ शेयर्ड एजेंडा एंड ए ग्लोबल पार्टनरशिप टू डू इट। बोला तो सब लोग मिलकर मिलकर मिलकर। मैं आगे तो और थोड़ा पढ़ने के बाद में मैं आपको एक वचन याद दिलाऊंगा, ध्यान से बैठना। फॉर्मर यूनाइटेड किंगडम प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन ने भी बोला बिल्ड ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई विश्व व्यवस्था बनाने के बारे में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन ने भी बोला। उसके बाद में उन्होंने बोला ब्राउन ऑल्सो कॉल्ड फॉर ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन द 2008 स्पीच इन न्यू दिल्ली। इंडिया में न्यू दिल्ली में आके भी उन्होंने बोला कि एक नई विश्व व्यवस्था हमको बनाना बहुत जरूरी है। और उसमें उन्होंने खास करके ये बोला कि न्यू दिल्ली टू रिफ्लेक्ट द राइज ऑफ एशिया एंड ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर ग्लोबल वार्मिंग एंड फाइनेंस। जब कभी आप सुनेंगे, थोड़ा पढ़ा लिखा लोग आप लोगों में से सुनेंगे ग्लोबल वार्मिंग, क्या याद करना है? ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कुछ ड्रामा है, बहुत सारा ऐसा शब्द उन्होंने बनाया हुआ है। तो इससे सब आपको समझ में आना है कि ये सब एक तमाशा है। बोलो तो ये इनका कुछ ड्रामा है जो दुनिया में नई विश्व व्यवस्था लेके आने के लिए जो कोशिश करने वाले लोग हैं वो हमको डरा रहा है, बोल रहे कि ग्लोबल वार्मिंग होने वाला है, इसलिए हमारे पीछे लग जाओ, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, हम आपको बताएंगे, आप वो हिसाब से करना और चलना। ये है उनका बताने का मतलब। फिर उन्होंने क्या बोला? ग्लोबल वार्मिंग एंड फाइनेंस। मैंने शुरुआत में एक स्लाइड में क्या बताया? जब नई विश्व व्यवस्था आएंगे, जब वो तानाशाह आएंगे, क्या रहेंगे? सिंगल गवर्नमेंट रहेंगे सारे पृथ्वी के ऊपर, और सिंगल धर्म रहेंगे, एक ही धर्म रहेंगे, एक ही रिलीजन रहेंगे, और एक ही मॉनेटरी सिस्टम रहने वाला है। फाइनेंस, एक ही फाइनेंशियल सिस्टम रहने वाला है। आगे और कौन कौन बोला सुनेंगे? ईरानियन प्रेसिडेंट मोहम्मद अहमदीनेजाद, उन्होंने भी बोला एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विथ न्यू आइडियाज, एक नया विश्व व्यवस्था नए बातों को लेके, नए सोचों को लेके बनाने का है। जॉर्जियन प्रेसिडेंट मिखाइल साकाशविली, उन्होंने भी बोला इट इज टाइम टू मूव फ्रॉम वर्ड्स टू एक्शन बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू गो अवे। दिस नेशन इज फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल बट वी आर आल्सो फाइटिंग फॉर वर्ल्ड पीस एंड वी आर आल्सो फाइटिंग फॉर ए फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर। सब लोग बोल रहे हैं, दुनिया चलाने वाले बड़े बड़े लोग सब बोल रहे, सब राष्ट्रों के अधिपति लोग, प्रेसिडेंट लोग, पंतप्रधान लोग, पॉलिटिशियन लोग बोल रहे कि हमको एक नई विश्व व्यवस्था बनाने का है। नेक्स्ट पैराग्राफ, टर्किश प्रेसिडेंट अब्दुल्ला गुल सेड, आई डोंट थिंक, आप पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूं, उसमें भी उन्होंने भी बोला है नई विश्व व्यवस्था हमको चाहिए। और चाइना का प्रधानमंत्री या क्या है उनका नाम, चाइना का लीडर जी जिनपिंग, उन्होंने बोला कि he called for a new world order in his speech to the Boao Forum for Asia in April 2021। एक साल पहले की बात है। उन्होंने बोला हमको एक नया विश्व व्यवस्था बनाने का है। अभी का यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बताया कि हमको एक नया विश्व व्यवस्था बनाने का है। चलो मैं विकिपीडिया समय का कमी के कारण से बंद करता हूं। विकिपीडिया आपके लिए इंटरनेट में है, आप खोल के पढ़ सकता है, आपको ज्यादा आइडिया मिल जाएगा नई विश्व व्यवस्था के बारे में। सारे दुनिया के बड़े बड़े लोग कम से कम पहला विश्व युद्ध खत्म होने के समय से लेकर बात कर रहा है। एक राष्ट्र का कोई बड़ा आदमी नहीं, सारे राष्ट्रों के बड़े बड़े लोग कम से कम पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध के समय से लेकर वो लोग चिल्लाकर बोल रहे हमको एक नया विश्व व्यवस्था बनाने का है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्या नहीं? अब इसमें बोलने के लिए बहुत सारे बातें बाकी है, लेकिन मुझे बोलने के लिए समय कम है। कम से कम एक बात मैं बोलना चाहता हूं। हमने बोला अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था रूसवेल्ट ने एक भाषण में बोला, किसके बारे में बोला? नॉर्वो ऑर्डो सेक्लोरम। क्या है वो? ये है, आपको इधर कुछ दिखाई देते हैं, इसमें लिखा है नोवस ऑर्डो सेक्लोरम। इसका मतलब है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये कहां लिखा हुआ है? हाँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये लिखा हुआ है अमेरिका का जो
डॉलर बिल जो है, जैसा हम बोलेगा हमारा 1 रुपी नोट, वैसा अमेरिका का $1 जो है उसमें बैक साइड में ए एम्बलम रखा हुआ है। पुरानी बात है, उस समय में उन्होंने वो नोट बनाया उधर का, उसको डॉलर बिल बोलते हैं। वो डॉलर बिल के पीछे साइड में उन्होंने ये लगा के रखा हुआ है और उसमें लिखा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। देखना है तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये है $1, उसका पीछे साइड अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इसका बैक साइड है। वो बैक साइड में उन्होंने ये बना के रखा है, देखिए, नोवस ऑर्डो सेक्लोरम, उसका मतलब है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसका मतलब है इन्होंने प्लान करके रखा है, दुनिया चलते 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 जाएंगे और एक दिन में दुनिया में एक नया विश्व व्यवस्था आएंगे। और उसका मतलब है कि एक तानाशाह इस पृथ्वी के ऊपर सारे मनुष्यों के ऊपर शासन करने के लिए आएंगे। चलो, मेरा समय विकिपीडिया के लिए उतना ही है। अभी हम क्या देखेंगे, बाइबल में ऐसा कुछ है क्या, हम देखेंगे। हमारा इंटरेस्ट इसमें है ज्यादा, बाइबल में कुछ लिखा है क्या हम देखेंगे। बाइबल का भी वचन आप इस बातों की शुरुआत में है, इसलिए आपको जल्दी से इतना समझ में नहीं आएंगे, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय क्रिस्तु विरोधी का आगमन के बारे में है। फिर से मैं बोलता हूं, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 13वां अध्याय क्रिस्तु विरोधी के आगमन के बारे में है। और वो उसका आगमन के बारे में जब बात करते हैं, उसको एक पशु करके लिखा है। पूरा पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। उसको एक पशु ऐसा बताया हुआ है। तो ये पशु जब आएंगे, क्रिस्तु विरोधी जब आएंगे, उसका 7वां वचन में क्या लिखा है हम जरा देखेंगे। और उसे, मतलब उस पशु को, मतलब क्रिस्तु विरोधी को यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। अभी मेरा सवाल है, आपका बाइबल मेरा बाइबल बोलते हैं क्रिस्तु विरोधी जब आते हैं, उसको सारे कुल के ऊपर अधिकार है, सारे लोगों के ऊपर अधिकार है, सारे भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर अधिकार है, सारे जाति के लोगों के ऊपर अधिकार है। कौन बचा है? कोई नहीं बचा है। और उनको यह भी अधिकार है पवित्र लोगों से लड़ने के लिए और उनके ऊपर जय पाने के लिए। आप डरो मत, आप डरो मत। ये सुनेगा तो आप बोलेंगे फिर हम चर्च में बैठ के, हम प्रभु का होकर बैठ के क्या फायदा है। ऐसा नहीं है भाई बहन लोग, अंतिम जय हमारा है, अंतिम जय हमारा है। लेकिन वो जब आएंगे, वो पवित्र लोगों से लड़ेंगे। उसके बारे में अभी डिटेल में बोलने के लिए समय नहीं। कम से कम मैं आपका ध्यान में इतना लगाना चाहता हूं, समझ में इतना लगाना चाहता हूं, इट हैज पावर ओवर ऑल किंड्रेड्स एंड ऑल टंग्स एंड ऑल नेशंस। उस व्यक्ति को, उस क्रिस्त विरोधी जो आने वाला है, उसको सारे कुल के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर, सारे भाषा के ऊपर, सारे जातियों के ऊपर अधिकार है। ये समझ लेना। मैं जाता अभी 15, 16 और 17 वचन पढ़ने के लिए। उधर क्या बोलते हैं हम देखेंगे। और उसे, उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। ये किसके बारे में मालूम है? पशु इधर जो लिखा है वो क्रिस्तु विरोधी, एंटी क्राइस्ट। और इधर और उसे जो बोला है, उसे तो ये क्रिस्तु विरोधी के बारे में कैंपेन करने वाला, उसके बारे में पूरा दुनिया को सिखाने वाला एक झूठा भविष्यद्वक्ता आने के बारे में इधर लिखा हुआ है। और वो भविष्यद्वक्ता को इतना अधिकार है कि वो बोलेंगे ये जो क्रिस्तु विरोधी है, जो जिंदा है, आदमी है, मनुष्य है, उसका एक मूर्ति बनाए और वो मूर्ति बात करेंगे। क्या टेक्नोलॉजी मुझे मालूम नहीं, कुछ नया टेक्नोलॉजी आएंगे जिसमें मूर्ति बात करेंगे। और आगे का बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अधिकार दिया गया उसमें प्राण डालने का, उस मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया है गया। वो ठीक है। अगली बातों को देखो कि पशु की मूरत बोलने लगे
वो भी ठीक है, आगे देखेंगे। और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले। हालेलुया। आप और मैं मरवा डाला जाने वाले हैं। आप जगह पे है ना, डर गया नहीं है ना? ये मैं बहुत सारे जगह में बोल चुका है, इसलिए मेरा डर अभी थोड़ा सा निकल गया है। और भी है डर, शायद आप पहली बार सुना होगा। मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर का वचन से बोल रहा हूं। जब क्रिस्तु विरोधी आएंगे, पवित्र लोगों से लड़ेंगे। पवित्र लोग क्या बोलेंगे? पवित्र लोग बोलेंगे हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हम कोई मूर्ति का उपासना करने वाले नहीं है। ओके, तो क्या बोलेंगे? मर जाओ तुम लोग, मर जाओ, ये मूर्ति को दंडवत नहीं करने वाले सब मर जाओ, आप और मैं मर जाएंगे। रेडी है क्या भाई लोग, बहन लोग? रेडी है क्या आप लोग? रेडी होना है। आने वाले समय कठिन समय है। क्रिस्तु विरोधी का आगमन का समय कठिन समय है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कठिन समय है। आप और मैं अगर बचकर रहना है तो परमेश्वर का चमत्कार होने से बचकर रहेंगे। जैसा एलिया को लगा कि मैं एक ही बचा है, जज़बेल और अहाब राजा सबको मार डाला है, मैं एक ही एक परमेश्वर का बच गया है। लेकिन परमेश्वर आके बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बाल का मूर्ति के सामने, बाल देवता के सामने घुटना नहीं ठेका हुआ। 7,000 को मैं मेरे लिए बचा कर रखा है इस्राएल में। परमेश्वर कर सकते हैं भाई लोग, बहन लोग, हमको उसके पंखों के आड़ में छिपा के रख सकते हैं। तो कुछ लोग बचेंगे, कुछ लोग मरेंगे। मरने वाले अच्छा पुनरुत्थान के लिए वापस आएंगे। हालेलुया। आपको कौन सा चाहिए आप चुन लेना। मैं हमेशा बोलते हैं मुझे बचकर रहना भी परमेश्वर का चमत्कार है, सही बात है, लेकिन उसे भी अच्छा यीशु मसीह के नाम में मरने के लिए प्रभु मुझे ताकत दे दो। अभी कुछ है नहीं, अभी फुसका है, अंदर कुछ नहीं, अभी डरने वाला है, पैर कांप रहा है, लेकिन प्रभु ओ अभिषेक मुझे और आपको दे सकता है। जब वो आएंगे हम बोलेंगे नहीं, हम तेरा उपासना नहीं करेंगे, हम जीवित परमेश्वर का और उसका पुत्र यीशु मसीह का एक ही एक उनका ही हम उपासना करने वाले हैं। हमारे लिए परमेश्वर वो है, तुम नहीं है परमेश्वर। लेकिन ये इसको ऐसा प्रदर्शित किया जाएंगे कि ये दुनिया का भगवान है, ये दुनिया का बचाने वाला क्रिस्त है। कौन सा क्रिस्त? एंटी क्राइस्ट। लेकिन दुनिया बोलेंगे हाँ यही है क्रिस्त, हम बोलेंगे ये एंटी क्राइस्ट। दुनिया बोलेंगे क्राइस्ट है क्योंकि इसके पास बहुत सारे चमत्कार है। देखो अभी 16 हम पढ़ेंगे और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। छाप लेगा क्या आप? अभी आप तुरंत जाके आपने वैक्सीन लिया, लेकिन जब छाप लेने के का बात आएंगे आप जाके छाप भी ले लेगा। You will take the seal also, seal of the Antichrist. You will take the sign of the Antichrist. इधर क्या लिखा है? That it causes both small and great, rich and poor, free and bond to receive a mark, the mark of the Antichrist, the mark of the beast. क्रिस्त विरोधी आने के समय में माथे पर नहीं तो राइट हैंड पर, दाहिने हाथ पर उसका चिन्ह लेना पड़ेगा। अय्या नहीं लिया तो क्या होंगे? 17वां वचन पढ़ेंगे कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंग हो और कोई लेन देन ना कर सके। मतलब दुकान में जाएगा तो आपका राइट हैंड में आपके माथे पर क्रिस्तु विरोधी का चिन्ह आपने लिया है तो भी, छाप लिया तो ही आप खरीद सकते हैं, बेच सकता है। मतलब आपको मरवा डालेंगे। कैसे? भूख का मरवा डालेंगे। ये सब होने वाला है क्या? आप विश्वास करते हैं कि मुझे मालूम नहीं। मैं बाइबल में जो लिखा है ना, खास करके प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है, एक एक शब्द में खा लेना चाहता हूं। वो जैसे कि वैसा होने वाला है। मैंने आपको प्रकाशित वाक्य अभी पढ़ के सुनाया, उसका 7वां, उसका 15, 16 और 17 वचन मैंने आपको पढ़ के सुनाया। उसे आपको क्या समझ में आया? सारे पृथ्वी के सारे मनुष्यों के ऊपर वो शासन करने के लिए आ रहा है। कौन? क्रिस्तु विरोधी। होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है। उसका इच्छा है कि मुझे सारे पृथ्वी के लोगों के ऊपर शासन कर। मैं तानाशाह हूँ, कोई गवर्नमेंट टिकेगा नहीं उसके सामने, सारे गवर्नमेंट उसको सरेंडर कर दिया जाएगा। अच्छा, इंडिया में बैठने वाला क्या बोलेगा? अरे वो उनका ही आदमी है, वो बोलेगा मैं इनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे, अभी हो गया साहब, आप ले लो, बोलेंगे दे देंगे। अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, क्या भी राष्ट्र का नाम आप ले लीजिए, अगर आप इसमें रिसर्च किया है तो आप बोलेंगे ये लोग सब छोटे छोटे इनके
सिपाही लोग हैं। इनके लिए आने वाला तानाशाह के लिए रास्ता तैयार कर लेने वाला व्यक्ति लोग है। आप लोगों ने सुना होगा, पेपर का पैसा अभी खत्म होने वाला है, पेपर का पैसा खत्म होने वाला है। उसके बारे में लंबाई में बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं। पेपर का पैसा बंद होने का मतलब क्या है? आप मेहनत से बनाए हुआ पैसा सब कोई दुनिया चलाने वाला, उससे कंट्रोल किया जाने वाला सिस्टम में वो पैसा चले जाएगा और आपको बोलेगा अभी तेरा पैसा मेरे हाथ में है, तुम चाप ले लो, तुम मेरा चाप ले लो। अगर तुम मेरा मार्क अगर नहीं लिया माथे पर और राइट हैंड पर, भाई तुमको खरीदने के लिए बेचने के लिए अधिकार नहीं है, तुम खाना नहीं खाओगे और ढूंढ ढूंढ के तुमको हम खत्म कर डालेंगे पृथ्वी के ऊपर से। समझ गए आपको? तो कोई तानाशाह आ रहे क्या बाइबल के हिसाब से? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहे क्या? नई विश्व व्यवस्था आ रही क्या? जरूर आ रहा है, क्योंकि नई विश्व व्यवस्था के बारे में हमने अभी थोड़ा ही देखा है। कौन सा? विकिपीडिया देखा। विकिपीडिया क्या बोला? एक नया पॉलिटिकल सिस्टम है, ग्लोबल गवर्नमेंट आने वाला है, सब लोग मिलकर रहने वाला है। तो बात यही बात है ना, प्रकाशित वाक्य में वही लिखा है, सारे लोगों के ऊपर वो शासन करने वाला है। अभी आपको शक है तो मैं और एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय उसका 1 से 4 तक जल्दी से पढ़ेंगे और चौथा वचन में ध्यान लगाएंगे। 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 4 तक जल्दी से पढ़ेंगे। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने मतलब उसका आगमन और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। इसका मतलब है जब क्रिस्तु विरोधी आएगा, दुनिया में डिक्लेयर किया जाएगा, देखो दुनिया को बचाने वाला प्रभु आ गया है। समझ गए आपको? दुनिया को बचाने वाला प्रभु आ गया है और वो आके इस्राएल में ही आने वाला है, यरूशलेम में ही बैठने वाला है। और इस्राएली लोग तो बाट जोह रहा है। इस्राएली लोग बोला तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए हुए इस्राएली लोग बाट जोह रहा है, हमारा उद्धार करता आएगा बोल के। और जब वो आएगा, घोषणा किया जाएगा कि देखो विश्व को बचाने वाला प्रभु क्राइस्ट, विश्व के ऊपर राज्य करने वाला, सबको शांति देने के लिए, सबको एक साथ लेकर आगे चलने वाला व्यक्ति आ गया है, ऐसा घोषणा किया जाएगा। ये घोषणा आने के समय में हम चंचल नहीं होना है करके इधर लिखा है, अस्थिर नहीं होना है, घबराया नहीं जाना है। क्योंकि अगला वचन ध्यान से सुनिए, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। समझ में आया कि आपको? इधर क्या लिखा है? 3 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह का दिन आ गया, प्रभु आ गया, प्रभु आ गया, प्रभु आ गया बोल के अगर कोई आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं और टीवी में आपको बताते हैं, मीडिया में आपको बताते हैं यीशु मसीह आ गया, यरूशलेम में है, अभी उसका राज्य करना शुरू हो जाएंगे, तो आप क्या करना है? विश्वास नहीं करना। क्यों विश्वास नहीं करना है? इधर लिखा है 3 वचन में, पहले यीशु मसीह नहीं आएगा, पहले क्रिस्तु विरोधी आएगा। हाँ, फट गया आपका सिद्धांत। आप लोग सब ये सोच के बैठे हैं कि पहले हमको बादलों में लेके जाएगा फिर क्रिस्तु विरोधी आएगा। उसको बोलता है रैप्चर थियरी। रैप्चर थियरी में आपको उसका खोखलता, उसमें कितना झूठ है, ये मैं आपको बताने वाले हैं बाद में, आज नहीं। तो उसमें ये बताए जाते हैं कि यीशु मसीह मध्याकाश में गुप्त तरीके से आएंगे और हमको सब उठा के लेके जाएंगे। लेकिन बाइबल 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय में स्पष्ट बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह का आगमन होने के पहले क्रिस्तु विरोधी आएगा। और वो क्या करेंगे? अगला वचन, जो विरोध करता है, होने वो क्रिस्तु विरोधी विरोध करने वाला है, और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर। अब मेरा सवाल, किधर है परमेश्वर का मंदिर? इस्राएल परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए जा रहा है यरूशलेम में। दुनिया में अगर परमेश्वर का मंदिर बोल के, सच्चा परमेश्वर का मंदिर बोल के कुछ बन गया है पुराने जमाने में, वो सिर्फ और सिर्फ यरूशलेम का मंदिर था। जीवित परमेश्वर का मंदिर बोल के दुनिया में एक ही एक मंदिर बना है, वो है यरूशलेम का मंदिर। वो अभी नहीं है,
वो पहली बार नबूकदनेस्सर राजा ने तोड़ दिया था, वापस हेरोद राजा ने उसको बना दिया था। हेरोद राजा ने वापस बना दिया था, यहूदियों को दे दिया था उनको प्रसन्न करने के लिए। वापस AD 70 में रोमा साम्राज्य का जो सेनाधीश है टाइटस बोल के, वो आके उसको तहस नहस कर दिया। तो दूसरा मंदिर भी खत्म हो गया। अभी इस्राएल राष्ट्र जो है एक तीसरा मंदिर बनाने का चक्कर में है और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसका सब मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब क्रिस्त विरोधी आएंगे उसको मंदिर में बैठना है। चौथा वचन में ध्यान दीजिए आप, वो मंदिर में बैठेंगे और वो बोलेंगे मैं परमेश्वर हूं, और वो बोलेंगे बाकी सारे भगवानों का नाम अभी छोड़ दो, मैं ही हूं परमेश्वर, तुम मेरा उपासना करना है, बाकी किसी का नाम नहीं लेना है। वन वर्ल्ड रिलीजन आया क्या? आप ही बोलिए, वन वर्ल्ड रिलीजन आया क्या? दिस इज कॉल्ड वन वर्ल्ड रिलीजन। वो जब आएंगे वो मंदिर में बैठेंगे, परमेश्वर के लिए अलग करके यरूशलेम में बनाया हुआ उस मंदिर का वही मंदिर वही मॉडल वापस तीसरा मंदिर बोलकर बनाए जाएंगे। वो बनाए जाने के बाद में वो आएंगे, वो मंदिर में बैठेंगे और बताएंगे मैं ही हूं परमेश्वर, मेरा उपासना करो। और उसमें वो ताकत है, शैतानी ताकत। वो पूरा वचन हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि 13 अध्याय में रेवलेशन 13 में प्रकाशित हुआ कि 13 में स्पष्ट लिखा है शैतान उसका सिंहासन, उसका शक्ति सामर्थ्य सब उसको दे दिया। तो उसके साथ उसके पास बहुत अधिकार है, पावर है, शक्ति है, चमत्कार करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो लोग जरूर उसके पीछे लग जाएंगे और बोलेंगे हाँ यही है उद्धारकर्ता, यही है प्रभु, यही है पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए आया हुआ क्रिस्त। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे, लोग उसके ऊपर भरोसा करेंगे। आप करेगा क्या? आप सोच लीजिए। मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है जब मेरा यीशु मसीह आएंगे, मेरा प्रभु आएंगे, जैसा बादल बिजली पूर्व से पश्चिम तक चमकते हैं वैसा बादलों में दिखाई देने वाला है। और कोई टीवी वाला, कोई मीडिया वाला, कोई न्यूज पढ़ने वाला मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं, सारे दुनिया के सारे लोग उसका आगमन को देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। इतना चमत्कार आने वाला है, पूर्व से पश्चिम तक बादल बिजली जैसा उसका आगमन के समय में चमकने वाला है, ऐसा लिखा है। तो मैं कोई भी बोलेगा मैं विश्वास नहीं करूंगा, मेरे आंखों से मैं देखूंगा। और इतना नहीं, वो आने के समय में हमको सुरक्षित है, लेकिन वो आने के पहले ये आने वाला है। कौन है ये झूठा, दी एंटी क्राइस्ट, द डुप्लीकेट क्राइस्ट। सो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किसका है? उसका है। हालेलुया। बाइबल में है क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? मैंने आपको 2 वचन पढ़ के सुना, एक वचन मैंने मिस कर दिया, वो भी आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। 1 थिस्सलुनी 5 अध्याय 1, 2, 3। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से बचेंगे और वे किसी रीति से नहीं बचेंगे। बोला तो इंग्लिश में लिखा है they shall not escape, for when they shall say peace and safety peace and safety। तो नया वर्ल्ड ऑर्डर, नया विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये बनाने के लिए जाने वाले, दुनिया चलाने वाले बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं? हमको सेफ्टी, हमको बहुत पीस मिलने वाला है, शांति और कुशल होने वाला है। इसके लिए हम विश्व व्यवस्था बनाने के लिए जा रहे। देखो युद्ध नको, झगड़ा नको। कौन लगाया युद्ध? वही लोगों ने लगाया। झगड़ा किसने लगाया? उन्होंने ही लगाया। टेररिज्म किसने लगाया? उन्होंने ही लगाया। और आग लगाया, और इधर आके ये साइड में आके आग लगने के बाद में लोग परेशान होने के बाद में इधर खड़ा रहकर बोलते हैं कि नको नको नको, हमको ये आग नहीं चाहिए, हमको ये झगड़ा नहीं चाहिए, हमको इंडिया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमको युद्ध नहीं चाहिए, पहला विश्व युद्ध नहीं चाहिए, दूसरा विश्व युद्ध नहीं चाहिए, अभी तीसरा विश्व युद्ध नहीं आना है, लोग बॉम्ब नहीं बनाना है, इसलिए सबको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये सब बोल के लोगों को फंसाकर वो लोग विश्व व्यवस्था, नया विश्व व्यवस्था बना देंगे। नया विश्व व्यवस्था बनाने के बाद में सबको उनके कंट्रोल में लेने के बाद में
वो व्यक्ति आएंगे जिसके लिए वो लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। कौन है वो व्यक्ति? दी एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी। तो इसके लिए है नई विश्व व्यवस्था। अमेरिका का 37th प्रेसिडेंट जिसका नाम है रिचर्ड निक्सन, उन्होंने 1972 में नई विश्व व्यवस्था आने के बारे में क्या बताया है, 2 मिनट का वीडियो है, सिर्फ सुन लीजिए, इंग्लिश में है। यह है रिचर्ड निक्सन, अभी तो मर गया। ये 1972 में उन्होंने दिया हुआ एक भाषण है। The Great Wall is no longer a wall dividing China from the rest of the world. तो चाइना ने जो बड़ा जो दीवार बांध के रखा है, उनको दूसरे राष्ट्र से बचाकर रखने के लिए वो अभी नहीं रहने वाला है। इसका मतलब क्या है? चाइना का कंट्रोल हम ले लेंगे। But it is a reminder of the fact that there are many walls still existing in the world which divide nations and peoples. उनका मुद्दा क्या है? उनका मुद्दा है कि अलग अलग राष्ट्रों ने अलग अलग चीजों को बना के रखा है, जैसा कि चाइना का बड़ा दीवार है, ऊंचा दीवार है, ऐसा कुछ ना कुछ सिस्टम या चीज बना के रखा है जिसके द्वारा एक एक राष्ट्र के लोग उधर सीमित है, वो लोग उधर ही शासित किया जाता है। अच्छा, इनको क्या लग रहा है? इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको खुन्नस हो रहा है। दुनिया चलाने वाले लोगों को खुन्नस हो रहा है। वो लोग बोलते हैं कि एक एक राष्ट्र एक एक लोगों से चलाए जाते हैं। अभी क्या चाहिए? ये सारे राष्ट्रों को एक साथ जोड़कर कोई चलाने के लिए प्लान बनाएंगे, वो है। Wall is also a reminder that for almost a generation there has been a wall between the People's Republic of China and the United States of America. In these past 4 days, we have begun the long process of removing that wall between us. We began our talks recognizing that we have great differences, but we are determined that those differences not prevent us from living together in peace. तो उनका चर्चा में पीस एक चीज है, जैसा हमने पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 3 वचन में पढ़ा है। उनका भाषण में एक शब्द बहुत बड़ा है, क्या है? पीस, शांति। तो उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं? पहले दुनिया में अशांति फैलाएंगे, दुनिया का जो शांति उसको निकाल देंगे, फिर हमको हमारे सामने दिखाएंगे कि देखो दुनिया में शांति नहीं है। फिर वो लोग बोलेंगे कि देख हमारे पास कुछ उपाय है शांति वापस लाने के लिए। क्या है उपाय? अरे अरे अरे, तुम लोग सब अलग अलग राष्ट्र बोलकर रह रहा है, इसलिए अभी एक हो जाएंगे ना। एक हो जाएगा तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड आएगा, तो वैश्विक भाईचारा आएगा, तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होने वाला है, शांति बहुत रहने वाला है, बहुत आनंद होने वाला है। तो ये धोखा है, देख लीजिए। खत्म होने के पहले मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं। आज घर में आप उत्पत्ति का पुस्तक जेनेसिस 11वां अध्याय का स्टार्टिंग से लेकर 15 वचन तक आप सिर्फ पढ़ लेना। उधर क्या हो गया? उधर बाबेल में उन्होंने एक बुरुज बनाया, एक टावर बनाया, बाबेल टावर। उद्देश्य क्या था? उन्होंने बोला हम पृथ्वी में तिधर बिधर नहीं होने के लिए आ जाओ, हम इकट्ठा रहेंगे और आकाश तक पहुंचने वाला एक बुरुज को हम बनाएंगे। तो पर्पस क्या था? इकट्ठा होकर रहना है और इकट्ठा होकर रहकर शैतान का पूजा करना है। और परमेश्वर ने उस योजना को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? आप सोचिए, अगर पृथ्वी में रहने वाले सब इकट्ठा होकर रहता है और वो लोग सब इकट्ठा होकर मूर्ति पूजा करता है, तो फिर पूरा खराब हो गया ना। और जब लोग इकट्ठा होकर रहता है, अगर पृथ्वी के सारे लोग इकट्ठा होकर रहता है, उनके ऊपर राजी करने वाला कौन रहेगा? एक ही एक राजा रहेगा, एक ही एक निम्रोद रहेगा। तो आने वाला क्रिस्तु विरोधी निम्रोद का मॉडल है। ये मैं बीच में एक क्लास में थोड़ा सा हिंट दिया है आपको। आने वाला क्रिस्तु विरोधी निम्रोद का एक मॉडल है। निम्रोद के द्वारा बाबेल में वो लोग कोशिश किया, हम लोग मिलकर रहेंगे, हम लोग शैतान का होकर रहेंगे, हम शैतान का पूजा करेंगे, हम सूर्य भगवान को बजेंगे। इसके लिए उन्होंने वो टावर बनाया और परमेश्वर ने बोला नहीं, ये पृथ्वी आगे चलना है, ये लोग इसको सत्यानाश कर देंगे, उसके पहले ही मैं इनका
भाषा को तिधर बिधर कर दिया, उसको गड़बड़ी लाया, भाषा को गड़बड़ी लाया। भाषा गड़बड़ी होने से उस समय से लेकर उत्पत्ति का 11 अध्याय में हो गया हुआ उस घटना से लेकर आज 2022 तक पृथ्वी के लोग अलग अलग भूखंडों में, राष्ट्रों में अलग अलग होके रह रहे थे। अभी बाबेल वाले पृथ्वी में खत्म नहीं हो गया, वो लोग किधर ना किधर रह रहे थे, वो लोग अभी उभर कर आ रहा है वापस। वह बाबेल का अनुभव में हमको लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था। ये आपको समझ में आया होगा। तो ये 11th चैप्टर जेनेसिस का, उत्पत्ति का पुस्तक 11 अध्याय, आप आज घर में ध्यान से पढ़ के देखो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था, वही पुराना चीज में लोगों को लेके जाने का योजना है। और उस योजना को उस जमाने में किसने तोड़ दिया? परमेश्वर ने तोड़ दिया। जब क्रिस्त विरोधी आएंगे, उसका वो योजना को आधे अधूरे में वही परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा तोड़ देने वाला है। इसलिए हम घिया बांध कर रहेंगे। आगे वीडियो खत्म करेंगे और होमवर्क क्वेश्चन डालेंगे, मैं समाप्त करूंगा। आगे सुनिए। You believe deeply in your system, and we believe just as deeply in our system. It is not our common beliefs that have brought us together here, but our common interests and our common hopes. The interest that each of us has to maintain our independence and the security of our peoples, and the hope that each of us has to build a new world order in which nations and peoples with different systems and different values can live together in peace, respecting one another while disagreeing with one another, letting history rather than the battlefield be the judge of their different ideas. क्या बोले? अरे ऐसा एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, वो हमको बनाना है, जिसमें हम लोग सब मिलकर रहेंगे और एक होकर रहेंगे, शांति रहेंगे, भाईचारा रहेंगे। कैसे आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया है। धोखा है, धोखा। इस धोखे में हम नहीं पड़ना है करके प्रभु का वचन हमको वार्निंग देता है। होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और इसका रिसर्च करके आप आना। क्वेश्चन नंबर 9। The parable of the weeds in Matthew chapter 13 mentions about children of Satan. Who are they and what are their characteristics? मत्ती 13 अध्याय के जंगली बीज का दृष्टांत में शैतान के बच्चों के बारे में उल्लेख किया गया है। वे कौन है और उनकी विशेषताएं क्या है? आपने कभी सोचा है क्या शैतान को संतान है करके? मैं नहीं बोल रहा हूं। आज होमवर्क में ए भी पढ़ लेना। मत्ती का शुभ वर्तमान 13 अध्याय का आखिरी भाग में जंगली बीज बोया हुआ एक व्यक्ति के बारे में उधर लिखा है, अच्छा बीज बोया हुआ एक व्यक्ति के बारे में उधर लिखा है। और जंगली बीज क्या है, अच्छा बीज क्या है, जंगली बीज बोया हुआ कौन है और अच्छा बीज बोया हुआ कौन है, ये सारी बातों के बारे में उधर एक दृष्टांत बताया हुआ है। ये हम पढ़ के देखिए, उधर एक बात स्पष्ट लिखा है शैतान के बच्चों के बारे में। तो मेरा सवाल है, ये शैतान के बच्चे कौन है और उनकी विशेषताएं क्या है? व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स? आप बाइबल से जांचिए, ढूंढिए और अगले क्लास में आइए।